हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ हम समझना चाहेंगे कि विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई, ठीक है, और इन द फील्ड ऑफ एआई, एमएल, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग थोड़ा अलग है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि आज हम समझेंगे कि ये जो बज है, ठीक है, एआई का, एंड देन द सो कॉल्ड बज अबाउट रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विद एआई, इसको हम समझेंगे डीप में। ठीक है, आई ट्राई टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और क्वेरीज यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग एआई एंड कमिंग 4 to 5 years और 10 years, मैक्स 5 years, ठीक है, पकड़ के चलता है कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो इसको समझने के लिए बहुत, मुझे पता है मेरे ऑडियंस जो है वो 18 से 24 के रेंज में है मेजरली, एंड देन उसके बाद 24 to 30 भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, कैसे उसमें काम होता है, सो दैट हम समझ पाएंगे कि एआई का जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, लाइक होता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉलेज में होंगे, ठीक है, उनको बहुत कंफ्यूजन है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मशीन लर्निंग कर लूं, एआई कर लूं, कंप्यूटर साइंस कर लूं, इनफैक्ट हमें सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आई थिंक इसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड है अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, एंड आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहेंगे विद माय एक्सपीरियंस, एंड आल्सो व्हाई यू शुड लिसन टू मी, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम लास्ट 7 years। ठीक है, आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड आई अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स एंड व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज। मतलब इतना डीपली तो समझता हूँ कि मैं बता पाऊँ कि कौन सा चीज़ बहुत इजीली रिप्लेस हो सकता है एंड कौन सा चीज़ टफ है रिप्लेस करना। ठीक है, ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम यही सब समझेंगे। मैं बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको मिलेगा क्या। इनिशियली आपको बेसिकली मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप करके जब आओगे इंडस्ट्री में, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर ये चीजें करना है तो क्या एक इंसान बेटर कर पाएगा या एक कोड या एआई। ठीक है, देन हम समझेंगे कि मार्क जकरबर्ग, अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 2025 में फेसबुक में मिड लेवल इंजीनियर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई, लाइक मोस्ट ऑफ देयर टास्क कैन बी डन बाय एन एआई इंजीनियर, एंड देन वो जो इंजीनियर्स है वो कुछ बेटर, लाइक हाई, उससे थोड़ा ऊपर लेवल की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि मतलब क्यों मिड लेवल इंजीनियर से क्यों स्टाफ इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, लीड लेवल हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे लैडर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो हम समझेंगे कि वाई वी आर सेइंग कि मिड लेवल इंजीनियर्स रिप्लेस हो जाएंगे, वेयर एज जो स्टाफ इंजीनियर्स है, जो टेक लीड्स है, जो आर्किटेक्ट्स है, वो क्यों सेफ है वो समझेंगे। ठीक है, एंड देन हम ये भी देखेंगे कि ये जो बज है अराउंड चैट जीपीटी, डीपसीक एंड अदर एआई टूल्स, राइट, वो इतना क्यों हल्ला मचाए हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको भी समझने का ट्राई करेंगे कि वहां पे क्या है, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये काम कैसे करते हैं। काम इन द सेंस कि अभी मतलब कोडिंग पर्सपेक्टिव में किस लेवल पे है। ठीक है, हाउ वेल वी कैन यूज दिस टूल्स फॉर आवर कोडिंग वाला थिंग। ठीक है, उसको थोड़ा डीप में समझेंगे ताकि हम सोच पाए कि वो हमें किस हद तक रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, मैं पूरा लॉजिकली आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप भी समझ पाओ, आपको किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े कंप्लीटली कि मुझे ये चीज बता दो कि मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, मैं कंप्यूटर साइंस करूं या ना करूं, वैसे वाले क्वेरीज तो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन सब चीजों की वजह से मार्केट में जो डिमांड आने वाला है, मतलब अगर कुछ चेंज होने वाला है तो क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कितना डिमांड होगा फ्यूचर में, वो समझ आएगा उससे। एंड उसके साथ साथ एंड में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन है वो है कि आज के दिन हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी करनी चाहिए क्या हम आज अगर शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 3 to 4 years में इंडस्ट्री में आ पाएंगे क्या, हम तब भी रिलीवेंट रहेंगे मार्केट के लिए। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। ठीक है, मन लगा के सुनना एंड तक, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट दिस चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई, एमएल, एवरीथिंग। ठीक है, सो शुरू करते हैं शुरू से और समझने का कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या भला। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थिंग। मैं एज अ स्टूडेंट मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जिनको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है वो थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। बाकी लेट मी गिव यू सम बेसिक आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थिंग। ठीक है, सो आप एज अ स्टूडेंट या तो बीटेक करोगे, बीसीए करोगे, या कोई और रेलिवेंट डिग्रीज के लिए जाओगे, राइट, टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सिखाया जाता है। क्या क्या, बेसिक कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएगा, कोड लिखना सिखाएगा, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग, एकदम बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सिखाया जाता है। ठीक है, बट आप जब ये नॉलेज लेते हो या सीखते हो, इन चीजों के बारे में जानते हो और जब इंडस्ट्री में आते हो, ठीक है,
इंडस्ट्री में जब आते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, बेसिकली SDLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं। मान लो कि आप एक इंजीनियर बन चुके हो, आपको बेसिक्स आते हैं, आपको कोडिंग आता है, ठीक है, आपको DBMS आता है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते हो, एंड यू आर रेडी टू बिल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब समझो कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। सबसे पहले तो कोई प्रोडक्ट ओनर, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होगे, किसी भी सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है, बट जो काम होता है वो क्या होता है, वो जनरली कोई एक प्रोडक्ट ओनर होगा या कंपनी होगा या किसी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे होगे। वो प्रोडक्ट होता क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, facebook.com, WhatsApp, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, इट कुड बी एनीथिंग, बट देयर विल बी अ पर्सन जिसको हम प्रोडक्ट ओनर बोल सकते हैं, या फिर वो कंपनी, मतलब इट कुड बी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल ओनर समझ लो उस प्रोडक्ट का, जो कि आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए अप्रोच करा है, ठीक है। उनके पास रिक्वायरमेंट्स है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है, उनको पता है। जैसे आज के दिन ब्लिंकिट ले लो, ज़ेप्टो ले लो, स्विगी, इंस्टामार्ट ले लो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्विक ई-कॉमर्स को सॉल्व कर रहे हैं। उनके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट उनको ये एप्लीकेशन बनाना है जहां पे वो क्विकली डिलीवर कर पाए, राइट, डेली की चीजें, राइट। तो इट्स अ क्विक ई-कॉमर्स थिंग। सो ऐसे किसी भी एक प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे होगे, एक प्रोडक्ट ओनर होगा जो आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा, ठीक है, उसे आप डायरेक्टली भी, बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं जो उसको समझते हैं, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड पुट इट इन अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड यू एज अ डेवलपर यू विल कोड इट आउट, ठीक है, सिंपल। बट इसका जो प्रोसेस होता है कैसा होता है कि एक रिक्वायरमेंट आता है, आप टेक्निकली उसको ब्रेक डाउन करते हो एंड देन यू कोड, ठीक है, एंड वंस यू कोड, वो कोड आप कहीं पे डिप्लॉय करके यू विल मेक श्योर कि उसकी टेस्टिंग हो जाए। कोई QAs होते हैं या फिर डेवलपर ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ व्हाट यू आर फॉलोइंग, बट सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, लाइक रिगरस टेस्टिंग, ठीक है, एंड देन वंस इट इज वेल टेस्टेड देन वी सेंड इट टू प्रोडक्शन एंड फॉर यूजर्स टू यूज, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि उसे टेक्निकली ब्रेक डाउन किया जा सके। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उस रिक्वायरमेंट को समझ के उसको टेक्निकली क्या चीजें चाहिए, एक हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे, लो लेवल डिजाइन बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दे विल थिंक ऑफ कि क्या यूज होगा, ठीक है। कोडिंग में बहुत सारी चीजें होते हैं, राइट। तो वो सब चीजें को एनालाइज करके वो बताएंगे कि ये एक सॉल्यूशन है, प्रपोज करेंगे, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट सॉल्यूशन बीइंग अप्रूव्ड बाय सम सीनियर फोक, उस पे काम किया जाएगा, कोड लिखा जाएगा एंड देन उसे टेस्ट करके प्रोडक्शन तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। इसके बीच इस दौरान इस पर्टिकुलर चीज में काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हर एक को कुछ थोड़े थोड़े टास्क दिए जाते हैं। बेसिकली इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है। मान लो एक ई-कॉमर्स आप बना रहे हो, तो उसका ऑर्डर रिलेटेड कुछ कोई एक अलग टीम होगा, इन्वेंट्री रिलेटेड अलग टीम होगा, प्रोडक्ट रिलेटेड अलग टीम होगा, एंड हर एक लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और व्हाइल यू आर डूइंग दिस, आपके जो इंजीनियर्स है दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड इट, ठीक है। मान लो आपकी एक छोटी सी टीम है, उसमें 4-5 डेवलपर्स है, इंजीनियर्स है, जिनको कुछ रिक्वायरमेंट्स मिला है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको डेवलप करे, उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझे, एनालाइज करे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड सॉल्यूशन दे, उसको अच्छे तरीके से एंड टू एंड टेस्ट करे, एंड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो एप्लीकेशन उन्होंने बिल्ड करा है या जो फीचर उन्होंने बिल्ड करा है, जो प्रोडक्ट उन्होंने बिल्ड करा है, वो एंड टू एंड अच्छे से चले। ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सीनियर है उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट दे दिया है और अब आप उनको काम करके दे दिया और वो जाके चेक करेंगे कि आपने सही से काम करा है कि नहीं। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो ये एक ऐसा है, क्योंकि कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ बग इंट्रोड्यूस कर दिया गलती से, या फिर कुछ तो ब्रेक हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो दैट थिंग विल कम टू यू, ठीक है, कि भाई तुझे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है, तू उसको फिक्स कर। तो आई होप यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। मेरा एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था, आई डोंट नो कहां तक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली मैं क्या डिस्कस कर रहा था अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बेसिक्स तो समझ में आ गया कि एक कोई प्रोडक्ट ओनर होगा जो आपको रिक्वायरमेंट देगा, आप उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझोगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करोगे, उसको कोड करोगे, टेस्ट करोगे, प्रोडक्शन में लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो ये बेसिक साइकिल हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन से इंजीनियर का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली वी स्टार्ट विद ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल वाले, 4 साल वाले तक मिड लेवल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीनियर इंजीनियर्स, स्टाफ इंजीनियर्स, ठीक है। मिड लेवल आप 6 इयर्स तक भी मान लो, डिफरेंट कंपनीज हैज डिफरेंट क्राइटेरिया, बट SDA 1 2 3 अप टू दिस यू कैन से कि वो मिड लेवल इंजीनियर्स है। एंड देन उसके बाद स्टाफ इंजीनियर्स होते हैं। स्टाफ इंजीनियर्स इज सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स जो बेसिकली थोड़ा सा डिजाइन लेवल पे अच्छे होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस काफी होता है उनको, अराउंड 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप मान लो। एंड यहाँ पे रूल क्या है, जो मिड लेवल इंजीनियर्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली विल डील विद योर इंप्लीमेंटेशन, कि आपको रिक्वायरमेंट पता है, आपको पता है कि क्या इंप्लीमेंट करना है, एंड यू आर गुड एट कोडिंग, तो आप फटाफट कोड कर देते हो, एंड जो भी सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, ताकि उस एप्लीकेशन को आप बेसिकली इन अ वे यू आर सॉर्ट ऑफ इंजन, द कोड इंजन, जो फटाफट कोड कर दिया बढ़िया से, ठीक है। बट उसके पहले जो सॉल्यूशनिंग होता है वो स्टाफ लेवल इंजीनियर्स कर लेते हैं, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट है उसका प्रॉपर टेक्निकल सॉल्यूशन, लाइक आर्किटेक्चर, ऐसा बोल लो हाई लेवल डिजाइन, की हाई लेवल डिजाइन क्या होगा, क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहा होगा, ठीक है, क्या क्या माइक्रो सर्विसेज बनेंगे एंड सो ऑन। फिर लो लेवल डिजाइन, सो जो डिजाइन लेवल की चीजें होते हैं कि जो बता देते हैं आपको कि एक ब्लूप्रिंट दे दिए कि
इस सॉफ्टवेयर में ये चीजें होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे कर लो। एंड यू बीइंग अ मिड लेवल इंजीनियर, यू विल टेक केयर ऑफ द implementation, you will take care of the edge cases, you will take care of the proper logics, business logic, ठीक है, कि वो सब सही से आप डाल रहे हो as per the requirement, ठीक है। एंड देन QA वगैरह वो तो टेस्ट कर ही लेंगे, बट यू आर द कोर पर्सन हु विल इंप्लीमेंट द थिंग्स, हु विल राइट द कोड, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो अब देखो जो स्टाफ लेवल पे है वो क्या है, वो बेसिकली डिजाइन वगैरह, ट्रेड ऑफ्स की क्या अच्छा होगा, कौन सा आर्किटेक्चर अच्छा है, कौन सा मान लो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या डेटाबेस यूज करेंगे, क्या मैसेजिंग क्यूज यूज करेंगे, बेसिकली दे डील विद द टेक्नोलॉजीज की हमारे यूज केस के लिए क्या अच्छा है। सो व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेड ऑफ्स। सो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि स्टाफ इंजीनियर्स करते क्या है। तो बेसिकली मान लो कि आपका डिस्कॉर्ड सर्वर, सबको पता ही होगा राइट, इट्स अ चैट सर्वर, ठीक है, जहां पे यू पीपल गो एंड टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल कैन कम एंड दे कैन चैट टुगेदर, राइट। डिस्कॉर्ड आपको पता होगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस आते रहते हैं डेली। तो मान लो कि ऐसा सिस्टम बनाना है और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज यूज होगा। तो एक स्टाफ इंजीनियर आके बोलेगा कि भाई हमारे पास सीक्वल का भी ऑप्शन है, मतलब सीक्वल डेटाबेसेस लाइक माईसीक्वल, पोस्टग्रेस एंड नो सीक्वल का भी, कसांड्रा, डायनामोडीबी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कौन सा यूज करें। तो उनको पता है कि अगर हमें कुछ ऐसा चैट स्पेसिफिक बनाना है जहां पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब इट्स अ राइट हेवी एप्लीकेशन, तो उसके लिए मे बी या कसांड्रा वुड बी अ गुड ऑप्शन और डायनामोडीबी वुड बी अ गुड ऑप्शन। बेसिकली अ नो सीक्वल डेटाबेस व्हिच कैन गिव यू और व्हिच कैन प्रॉमिस यू कि वो हाईली स्केलेबल है ऑन द राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे वाले डिसीजंस लेने पड़ते हैं व्हिच कम्स विद द नॉलेज, व्हिच कम्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा इनका जो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या होता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द लेडर देयर आर मोर डेजिग्नेशंस लाइक टेक लीड हो गया, स्टाफ टेक लीड ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे है बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसेस। उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनका वो मेजरली सॉल्यूशनिंग के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो आई होप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था इस वीडियो का। अब हम समझेंगे ना कि पंगा क्या है, क्यों मार्क जकरबर्ग ने ये स्टेटमेंट दिया कि एआई मिड लेवल इंजीनियर्स विल रिप्लेस बाय एआई इंजीनियर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने सही से सुना होगा जो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो मिड लेवल इंजीनियर तक जो रोल होता है वो होता है कोडिंग का। और आज के दिन आप देख रहे होंगे राइट, जो भी चैट जीपीटी, डीपसीक, मुझे पता है कि बहुत सारे जो आज ऑलरेडी 1-2 साल एक्सपीरियंस होंगे, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, डे टू डे कोड कर रहे होंगे, इवन फॉर स्टूडेंट्स जो बेसिक लीड कोड वगैरह कर रहे हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो चैट जीपीटी में क्वेश्चन डालते होंगे, उनको आंसर मिल जाता होगा, राइट। सो यहां से आप समझ लो कि जो कोडिंग वाला पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, इफ यू आर एबल टू राइट अ प्रॉम्प्ट विद द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, आपका एक एआई टूल लाइक चैट जीपीटी, डीपसीक और एनीथिंग आउट देयर, जेमिनी, ये आपको कोड दे देगा, ठीक है। मतलब आज के दिन इतने सारे वर्जन्स आ गए हैं, उनका जो एक्यूरेसी है दैट इज टू गुड, ठीक है, टू गुड, आपको नियर टू एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि इंप्लीमेंटेशन वाइज जो एक इंसान, एक मिड लेवल इंजीनियर, फ्रेशर या फिर 4-5 साल तक जो बंदे कोड लिख रहे हैं, दे कैन राइट वेल, बट दैट कैन बी एनहांस्ड, राइट। जो कोड मुझे आज के दिन लिखने में हाथ से खुद से सोच के मान लो कि 4 घंटे लग रहे हैं, चैट जीपीटी को देके मैं वो 1 घंटे में सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। यूनिट टेस्टिंग के साथ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ प्रॉपर कोड लिखवा सकता हूँ एक एआई टूल को यूज करके। और मान लो कल को ये एआई टूल ऑटोमेट हो गया, दैट उसको रिक्वायरमेंट द्वारा वो कोड दे देगा आपको इन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो क्या ही बात है। तो ड्यू टू दिस मुझे लगता है कि ऐसा बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो आप अगर एआई एजेंट्स के बारे में जानते हो तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ लर्निंग टूल्स बनाए जा रहे हैं एआई वाले फील्ड में, जहां पे दिस टास्क कैन बी टेकन केयर वेरी एफिशिएंटली। तो ऐसा मान के चलो कि अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि आपने रिक्वायरमेंट दिया एंड चीजें हो जा रही है। बट अगर मार्क जकरबर्ग जैसा पर्सनैलिटी जो इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, तो उनको बहुत हद तक पता होगा। क्योंकि बाहर से ऐसा लग रहा होगा कि ये जो एआई टूल्स है, डीपसीक हो गया, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, ऐसा लगता है कि हर दिन कोई एक नया टूल आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। इन फील्ड्स में पिछले 10 सालों से या उससे भी ज्यादा से काम चल रहा था। आज के दिन हमें बेसिकली रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं विद लॉट ऑफ हार्डवेयर आउट देयर, ठीक है। आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्टिमाइज्ड चिप्स मिल जा रहे हैं जिसपे आपके जो कंप्यूटेशन पावर होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। आप ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत ही ज्यादा डेटा देके ट्रेन कर सकते हो वेरी एफिशिएंटली फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो आज के दिन ये सब पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू गुड हार्डवेयर आउट देयर, राइट। उस पे आते हैं कि उस पे भी क्या इंपैक्ट हो रहा है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास आज के दिन चीजें ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चीजें बन के आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डीपसीक, चैट जीपीटी, ये सब पे काफी सालों से काम चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज में था, इट इज अबाउट 2013-2014, वहां पे मेरे जो सीनियर इंजीनियर्स थे जो हमें प्रॉपर्ली गाइड करते थे, मैंने उनको देखा था अपने आंखों के सामने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हुए, ये छोटे छोटे एमएल मॉडल्स बनाते हुए, ये सब चीजें मैंने देखा है उनको करते हुए। उस वक्त कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग यूनिट जो होते थे वो इतना एडवांस नहीं होते थे, इतना फास्ट नहीं। एक मॉडल मैंने भी इनिशियली अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में मैंने एमएल वगैरह पे काम करा है, बट उस टाइम में जो कोड हमें एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता था एक मॉडल को ट्रेन करने में, इट वाज सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है।
तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मतलब दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड गिवन जो भी एडवांसमेंट हुआ है आज के दिन, लाइक आपको पता होगा इनवीडिया शूटअप किया राइट विद सो मेनी न्यू थिंग्स, तो आपको पता है कि आज कंप्यूटिंग पावर इज नथिंग, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड उसी की वजह से जो हमें एआई वाले एरिया है वहां पे बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडा, ठीक है, बेसिक फंडा कि क्यों हमें बोला जा रहा है कि मिडिल लेवल इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जो कोड लेवल चीजें हैं, जो कोड इंप्लीमेंटेशन लेवल चीजें हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम बहुत सारे ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। एक अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, उसमें बहुत सारी चीज ना ओवरलैप्ड है, ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। मेन जो आपका बिजनेस लॉजिक होता है ना, उसको आप बेटर तरीके से सॉल्व कर रहे होते हो, बट उसके अराउंड जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज कांस्टेंट है जो पिछले 10 साल से चले आ रहा है, ठीक है। एंड उन सब डेटा पे अगर कोई एआई ऑलरेडी ट्रेंड है तो आपको वो सब चीज आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। आप अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट डालो एक अच्छा सा टूल पे एंड दे विल गिव यू द बेसिक कोड, ठीक है, वर्किंग कोड, एक्यूरेट कोड, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि अगर कोई चीज ऑलरेडी किया हुआ है तो वो एआई कर देगा। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें समझ में आ गया राइट, चैट जीपीटी, डीपसीक इतना क्यों आगे बढ़ रहा है, मिड लेवल क्या है, स्टाफ लेवल क्या है। सो जो स्टाफ इंजीनियर्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर और द सॉल्यूशन जो भी वो इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकता है एज पर देयर एक्सपीरियंस। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट में एकदम बड़े बड़े एप्लीकेशन के लेवल पे एक्सपेक्टिंग एक चैट जीपीटी वो पूरा करेगा, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी से कि जो स्टाफ लेवल है, जो सीनियर लेवल पे है, दे आर सेफ, लाइक दे आर इमीडिएटली, तो मतलब दे हैव देयर थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है, इवन विद द एआई थिंग। तो ऐसा है। सो इतना तो समझ में आ गया कि एआई कैन राइट कोड, ठीक है, एंड राइट एक्यूरेट कोड, ठीक है, गिवन प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स। बट अब समझो कि अब एक और चीज देख लेते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि मतलब कि पूरा इंजीनियर को क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला था, लाइक ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि गिवन द रिक्वायरमेंट यू विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि आप जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, रिक्वायरमेंट आपको दिया गया है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सही रहे, ठीक है। यू नो द रिक्वायरमेंट्स, यू कैन लॉजिकली टेस्ट देम, यू कैन नो व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। बट आज के दिन अगर आप ऐसे चैट जीपीटी डीपसीक यूज किए हो एंड यू आर ट्राइंग टू जनरेट सम कोड, तो आपको पता है कि कुछ चीजें ना मतलब एक्यूरेट नहीं आती है, बहुत गलत भी आती है, जहां पे आपको मल्टीपल टाइम अपने रिक्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू राइट योर प्रॉम्प्ट्स अगेन एंड अगेन मल्टीपल इटरेशन के बाद जाके आपको वो फाइनल कोड मिलता है जो कि वर्किंग है, राइट। बट मान लो ये सेम चीज अगर कोई स्टाफ लेवल इंजीनियर कर रहा है एक सिस्टम पे बैठ के, अपने कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ठीक है। और एक और चीज बता दो, इससे मुझे एक चीज याद आया, दैट हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम बोलते हैं अजाइल अजाइल अजाइल। इसका मतलब होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। आपका प्रोडक्ट ओनर आके बोल देगा कि अरे भाई ये फीचर नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, एंड यू जस्ट डंप योर कोड एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। तो अब समझो कि रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है, एंड रियल लाइफ में चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। एक बीइंग अ ह्यूमन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली कि एक इंसान क्या बोलना चाह रहा है, क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है एक्चुअली में। बट वो सिस्टम को समझाना, एक एआई को समझाना कि भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, एंड उसको जितना बोलोगे ना उतना ही समझेगा, ठीक है। दे विल नॉट पुट देयर ओन लॉजिक, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट भी आता है ना, हम उसे चेंज कराते हैं, हम उसे बोलते हैं कि नहीं ये इस तरीके से करो ज्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ पे वो जो एआई टूल है ना, मतलब फ्यूचर में दे कैन ऑल्सो गिव यू रीजनिंग्स कि ये कर लो। बट अभी एट द मोमेंट ये बोलना चाहता हूँ कि समवन हैज टू बी देयर जो कि मल्टीपल बार आपके रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली एग्जीक्यूट करवाए, एंड जो एआई का टूल है वो आपको आउटपुट भी एक्यूरेट दे। उसके लिए बहुत देर तक बहुत डिटेल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड कोड, ठीक है। जो कि एक ट्रिकी चीज लगता है मुझे कि उसे करने के लिए भी एक प्रॉपर इंजीनियर चाहिए होगा, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक अभी कि स्टाफ इंजीनियर, सीनियर लीड इंजीनियर्स ये लोग बैठ के ये करेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो डरो मत, अभी भी स्कोप है। सो इस पॉइंट तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स नॉट दैट इजी टू रिप्लेस अ ह्यूमन, ठीक है, इन दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का थिंग। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है आज के दिन, बहुत सारे एमएनसीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हमें पता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते नहीं है, बहुत ही सपोर्ट लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक मॉनिटरिंग, बेसिक स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वैसे वाले चीज। तो वो मैं कहीं हद तक सोच पा रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब अगर आज के दिन 10 लोग लग रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो 2 लोग में हो जाएंगे, ठीक है। 2 इंजीनियर्स कैन डू दैट इफेक्टिवली, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। बट गिवन अ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, बट गिवन अ सिनेरियो जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ह्यूमंस आउट देयर सो दैट दे कैन टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैम थिंग दे आर बिल्डिंग, ठीक है। बिकॉज रियल वर्ल्ड में इट्स अ मैटर ऑफ मनी, राइट, इट्स अ मैटर ऑफ
लाइव्स, इट्स अ मैटर ऑफ होल लॉट थिंग, क्योंकि रियल लाइफ में इट इज अ बिग डील, ठीक है। यू डील विद ट्रांजैक्शंस, पैसे, राइट, मनी, यू कैन नॉट लूज देम। यू डील विद रियल ऑर्डर्स, लोगों ने अपने पैसे देके ऑर्डर करे होते हैं चीजें, वो आप यू कैन नॉट मेस अप विद दोज, राइट। देन क्रिटिकल सिस्टम, लाइक हेल्थ केयर में बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स रहते हैं, तो इट्स वेरी क्रिटिकल टू से कि हम कोई चीज एंड टू एंड किसी एआई से करवाएं एंड देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी if something goes wrong. So I hope इस पॉइंट तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि it is not that easy to replace humans, ठीक है, in the software industry. Now the main question is, shall we do software engineering or computer science engineering courses right at the moment? क्या next 3-4 साल में उसका स्कोप है? Then I would say yes, definitely yes है, बहुत स्कोप है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स है वो बेसिक लेवल पे तो वही रहेगा ना, आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आने ही चाहिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू बिकम अ गुड इंजीनियर, यू बिकम एआई इंजीनियर और एमएल इंजीनियर और बैकएंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, उसके ऊपर होता है। तो बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज में या स्कूल में, जहां पे भी आप यू आर गेटिंग चांस टू लर्न कोडिंग। एंड देयर कुड बी वन मोर सिनेरियो जहां पे यू माइट बी already having a BTech degree or a BCA degree or some sort of degree, and then you are trying to do a master's. Until and unless, and मास्टर्स भी ये इसलिए करना है क्योंकि यू वांट अ गुड जॉब। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं सोचता हूँ कि अगर 2 साल मास्टर्स करना है एंड यू वांट टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, तो मुझे लगता है कि 2 साल अगर आप अच्छे से काम भी कर लोगे ना, तो आप उस लेवल पे चल जाओगे, उससे बेटर ही चल जाओगे, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने 2-2 साल, जो मेरे साथ ही थे, बट 2-2 साल उन्होंने गैप लेकर IIT निकालने में तैयारी करी, फिर एमटेक करा, मास्टर्स करा, बट आई स्टिल डोंट सी देम एट द लेवल आई एम राइट नाउ। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप काम करके भी वो चीजें सीख के उस लेवल तक जा सकते हो, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बेटर जॉब यू आर डूइंग मास्टर्स। अगर आपका कोई सॉलिड रीजन है, देन गो अहेड एंड डू इट, इट इज स्टिल रेलेवेंट। बट इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू नीड टू डू रियल थिंग्स, ठीक है, यू नीड टू बिल्ड रियल एप्लीकेशन टू गेट सम रियल एक्सपीरियंस, एंड देन यू आर फुल प्रूफ, ठीक है, फ्यूचर में यू विल बी फुल प्रूफ। सो इतना ही था, ठीक है, कर लेना। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया होगा, ChatGPT, DeepSeek, फ्यूचर ऑफ एआई, जिससे भी रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगा, डू रीच आउट टू मी। आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, ठीक है, डू रीच आउट टू मी विद योर क्वेरीज, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं जो आपके करियर ग्रोथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चीजों में मदद करेगी, सो एक बार देख लेना। मिलते हैं ऐसे ही और भी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।